नमस्ते गाइस, डीएडी एक्ट पर सभी का स्वागत है। आज मैंने मेजर गौरव सर का वीडियो पे बात करने जाऊंगा। देखते हैं मेजर सर क्या कह रहे हैं। पाकिस्तानी डिप्टी पीएम इसक डर क्राइज इन यू सेज कप ऑफ टी मेजर लाइट। चलिए सुनते हैं। एक जमाने में पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता था। वो फेल हो गया तो उसको फॉरेन मिनिस्टर बना दिया, जब और ज्यादा फेल हो गया तो उसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अच्छा, इशाक डर जी गए कहां पे? लंदन। और लंदन में एक इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द हाई कमीशन, पाकिस्तानी हाई कमीशन इन लंदन। वहां पे इवेंट में उन्होंने तंज कसते हुए सरकास्टिकली बोला कि एक 3 स्टार जनरल था जो काबुल में चाय पीने गया था और उसके चाय की कीमत आज तक पाकिस्तान चुका रही है। दोस्तों, इस चाय के बारे में आज आपके और मेरे बीच में चाय पे चर्चा हो जाए। जरा मैं आपको यह बता दूं चाय थी क्या, जिसके बारे में पाकिस्तान में आज की तारीख में बड़ी खलबली हो रही है। चाय पी ली। आपको पता है ना, जब अभिनंदन को कैप्चर करा था, अभिनंदन को प्रिजनर ऑफ वॉर लिया था, तब पाकिस्तानियों ने बहुत ट्रोल करा। पाकिस्तानियों ने बोला द टी इज फैंटास्टिक हैशटैग। अब पाकिस्तानी खुद को ट्रोल कर रहे हैं कि टी इज फैंटास्टिक। यह कौम कभी नहीं सीखेगी दोस्तों। यह कौम पहले दूसरों की बेइज्जती करती है, जब फेल हो जाती है तो यही कौम खुद की बेइज्जती करती है। इन्होंने बहुत बड़ा मार्का मार लिया, अभिनंदन को पकड़ लिया। अरे अगर 100 सुअर एक शेर को घेर लें तो इसका मतलब यह नहीं कि सुअर बहादुर हो गए। सुअर फिर सुअर है यार। 100 सुअर एक शेर को घेर ले। इन्होंने क्या करा, ये फोटोग्राफ देखिए। पूरा गांव आ गया अभिनंदन के खिलाफ, पूरा गांव। अभिनंदन ने कहीं सर झुकाया? हमने भारत का तैयारा गिरा दिया, यानी कि प्लेन गिरा दिया हमने भारत का। तो क्या हो गया? इतना तो हम गाना तब नहीं गाते जब हमने तुम्हारे मुल्क का टुकड़े कर दिए थे और ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया था। हमने इतना गाना तो अभी तक नहीं गाया जितना तुम लोग एक गाना सिर्फ एक पुराने मिग 21 बाइसन के लिए गा रहे हो। और वो भी 40 साल पुराना 40 साल पुराना मिग ने F-16 के धज्जे उड़ा दिए पाकिस्तानी। चलिए सुनते हैं किस तरीके से। एक देखिए ना, मैं आपको बताता हूं, ये मैं इस पे फैज अमीद बाद में जाऊंगा, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं, पाकिस्तानियों का माइंडसेट देखिए। सब लोगों ने मिलके, ये सुअर की मानसिकता है। आपको सुअर समझना पड़ेगा, सुअर काम कैसे करता है, सुअर का दिमाग कैसे चलता है। सुअर झुंड में आता है। 100 सुअरों ने मिलकर एक शेर को घेर लिया और उस शेर के साथ फोटो खिंचाई और बोला कि देखो हम कितने बहादुर हैं, हम कितने दिलेर हैं, हम 100 ने मिलके एक शेर को घेर लिया। जैसा मैंने बोला दोस्तों, सुअर फिर सुअर रहता है। तो पाकिस्तानियों का हुआ क्या कि इन्होंने अभिनंदन को पकड़ा और फिर उसको चाय पिलाई और फिर वहां से हैशटैग निकाला टी इज फैंटास्टिक। आज की तारीख में हर एक पाकिस्तानी कहता है टी इज फैंटास्टिक, लेकिन पाकिस्तानी वो भूल जाते हैं कि पाकिस्तानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोला था ऑन रिकॉर्ड, अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर, ऐसा नहीं कि अपने कमरे में, पार्लियामेंट में खड़े होकर कहता है मुझे वो दिन याद है जब शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर और कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ, जर्नल पाकिस्तानी फौजों का, जब वो हमारे पास आया था और बाजवा, जनरल बाजवा की टांगें कांप रही थी और माथे पे पसीना था और शाह महमूद कुरैशी ने बोला कि छोड़ दो अभिनंदन को, वरना 9 बजे अटैक कर देगा इंडिया, छोड़ दो। तो उसको नया ब्लू कलर का ब्लेजर पहना के उसको वाघा बॉर्डर तक छोड़ कर आए थे। तो पाकिस्तानियों को सिर्फ वो याद रहता है कि टी इज फैंटास्टिक। उसके बाद भारत ने तुम्हें क्या धमकी दी? भारत के शेर ने पाकिस्तानी को खदेड़ दिया। 40 साल पुराना मिग 21 विमान लेके पाकिस्तानी F-16 विमान का धज्जिया उड़ा दिया। ये जज्बे वाली कम का धज्जिया उड़ा दिया। ये जो कन्वर्टेड है ना, ये हमेशा नशे पे रहता है। इसका जो पार्लियामेंट पे जो स्पीच है मैं इनको सुनाऊंगा, यहाँ पे मैं लगा दूंगा। पार्लियामेंट पे जो स्पीच है सुनिएगा क्या कह रहा था। उसमें आपका जनरल पीएम, उसका हालत क्या हुआ था सुनिएगा, मैं लास्ट में लगा दूंगा। बालाकोट में हमने एयर स्ट्राइक करके आया, उसके बदले में आपने घुसा हमारा रीजन पे, हमने फिर खदेड़ दिया आपको, धमकी दी और तुम्हारे आर्मी चीफ की टांगें कांपी और माथे पे उसका पसीना था। ये पाकिस्तानी
भूल जाते हैं। खैर एनीवे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दूसरी चाय की। फैज हमीद आईएसआई के चीफ ये पहुंच गए काबुल, और ये फोटो देखिए, सरीना होटल काबुल में बैठ के ये साहब वहां पे सबको ज्ञान बांट रहे हैं, सबको ज्ञान बांट रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगा कि ये पाकिस्तान के 5वें सूबे में आए हैं। इनका दिमाग खराब है पाकिस्तानियों का, मैं बता रहा हूं, और इन पे किस्मत है। हम तो क्या ही भेजेंगे यार, हम तो क्या ही भेजेंगे, किस्मत इनके ऊपर लानतें भेजती है, तब पाकिस्तानी नहीं सुधरते। तो वहां पे क्यों गए थे आपको पता है? सरकार बनाने गए थे तालिबान की। भाइयों ने बोला कि साहब जो हकानी नेटवर्क है, सिराजुद्दीन हकानी एंड पार्टी, ये तो अपने क्लोज है, वो इंटीरियर मिनिस्टर हो गया, यानी कि होम मिनिस्टर हो गया तालिबान का। अरे सब कुछ हम मैनेज कर लेंगे, सब कुछ। तो ये भाई साहब चले गए सूट बूट पहन के, और वहां पे चाय पी रहे हैं। वहां पे एक बीबीसी की जर्नलिस्ट ने इनसे पूछा कि जनरल साहब आप यहां पे हैं, क्या है कैसा? डोंट वरी, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, आप फिक्र ना करें, हर चीज हमारे कंट्रोल पे है। ये टिपिकली दोस्तों एक पाकिस्तानी पंजाबी माइंडसेट है। मैं आपको बताता हूं क्यों मैं कह रहा हूं पाकिस्तानी पंजाबी माइंडसेट है। बढ़ के मारना, अपनी औकात से बड़ी बात नहीं करना, हम ये कर देंगे। पाकिस्तानी पंजाबियों का देखना ये रिकॉर्ड रहा है। पाकिस्तानी पंजाबीज हैव अ रिकॉर्ड ऑफ बीइंग लाउड माउथ्स। दे टॉक टू मच एंड देयर इज जीरो डिलीवरी। बातें बड़ी करवा लो इनसे ना, हम ये कर देंगे जी, ये कर देंगे जी, ऐसी कर देंगे, और करने को कुछ नहीं, 0 बटा सन्नाटा इनका डिलीवरी है। तो ये देखिए फिर से फोटोग्राफ। अच्छा, ये भाई कंधार गया था, ये दूसरी फोटो देखिए, कंधार गया है ये, और एक तालिबान के साथ नमाज पढ़ रहा है। ये पहले कंधार गया, इसने नमाज पढ़ी, और इसने तालिबान को वही चूरन खिलाया जो इसने दुनिया भर को खिलाया था, और जो पाकिस्तान दुनिया भर को खिलाता है कि 80 भी मुसलमान थे तो 80 भी मुसलमान। उन्होंने बोला ठीक है यार, नमाज पढ़ने आया पढ़ने दो। फिर उन्होंने बोला ठीक है साहब, चाय पीने आया पीने दो। फिर जब ये सरकार बनाने के लिए पहुंचा तो तालिबान ने बोला ठीक है भाई, सरकार बनाने आया बनाने दो। ये वापस चला गया, इसका काम खत्म हो गया, और इसने बोला कमर जावेद बाजवा को कि बॉस, आई हैव डिलीवर्ड अफगानिस्तान टू यू। मैं एडिटर साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चाय का प्याला स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में रहना चाहिए, और फैज हमीद चाय का प्याला पकड़ा हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड में रहना चाहिए, मुझे राइट हैंड साइड में डालो। मैं आज पतलून उतारता हूं फैज हमीद की, ठीक है भाई? तो ये स्टोरी हो गई। इसने बोला कि आई हैव डिलीवर्ड अफगानिस्तान, सरकार बन गई है, अब बताओ। वहां पे पाकिस्तानियों ने लुडियां डालना शुरू, भंगड़े डालना शुरू, शादियां ने शुरू। हम जी ऐसा कार देंगे जी, ऐसा कार देंगे, अब तो कश्मीर पे फतह कार लेंगे। 24 घंटे के अंदर तालिबान सरकार का पहला हुक्म, जितने भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग हैं, 3000 से लेकर 5000 टेररिस्ट्स जो जेल में हैं, उनको छोड़ो। पाकिस्तान को शुरू में समझ में नहीं आया कि ये स्टोरी क्या चल रही है। पहला हुक्म तालिबान की सरकार का, सारे के सारे टीटीपी वालों को छोड़ दो। ठीक है जनाब, टीटीपी वालों को छोड़ दिया, और दोस्तों 2 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान के ऊपर अटैक शुरू। ये जो आज रो रहा है ना, ये इनका फॉरेन मिनिस्टर, इनका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डर, ये रो रहा है कि चाय पीने गया था काबुल, उसकी सजा पाकिस्तान भुगत रहा है। ये वही चाय थी दोस्तों। तो पाकिस्तानियों को क्या है कि दूसरों को चाय पिलाने का बड़ा शौक है। अभिनंदन आया था, हमने उसको चाय पिलाई थी। बेटा चाय तो तुम्हें तालिबान ने भी पिलाई थी, और वही तालिबान और वही बलोच, क्योंकि मैं दोनों बलोच और तालिबान का एक नाम क्यों ले रहा हूं एक सांस में, क्योंकि दोनों के बीच में अब टाई अप हो गया है, दोनों के बीच में गठबंधन हो गया है। द बलोच एंड द पश्तून्स आर कोऑपरेटिंग। अभी तुम्हारे 130 बंदे फड़का दिए, 130 बंदे फड़का दिए एक अटैक में। अब बताओ तुम क्या करोगे? टी इज फैंटास्टिक। ठीक है, जिसने काबुल में चाय पी थी उसको तुमने पकड़ के जेल में डाल दिया, टी इज फैंटास्टिक। हमारे जिस बंदे को चाय तुमने पिलाई थी और जिसके बारे में मीम निकाले थे, वो इंडिया में मूंछों पे ताव डाल के शान से नौकरी कर रहा है, टी इज फैंटास्टिक। तुम्हारे मुल्क का बेड़ा गर्क है, हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, टी इज फैंटास्टिक। समझ गए पाकिस्तानियों? आज जो तुम मीम बना रहे थे अभिनंदन के बारे में, आज तुम्हारा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर माथा पीट रहा है यूके जाके, इंग्लैंड में जाके माथा पीट रहा है, और इंग्लैंड में जाके सबसे कह रहा है कि यार एक हमारे 3 स्टार जनरल ने काबुल में जाके चाय पी ली, बड़ी बेइज्जती हुई यार, पाकिस्तान बड़ा जलील हुआ। कोई नई बात कौन सी है, तुम बेइज्जत हो गए, जलील हो गए यार। तुम्हारा मुल्क जिन्ना ने बनाया इसलिए था,
कि हिंदुस्तानी बैठ के तुम्हारी बेइज्जती करें, तुम्हें जलील करें। दैट इज द रीजन फॉर योर एग्जिस्टेंस। तुम्हें क्या लगा तुम इस्लाम के किले बन गए हो, तुम न्यूक्लियर पावर बन गए हो? नहीं, तुम इसीलिए बने हो कि तुम बेइज्जत हो, तुम जलील हो। अब मैं प्रूफ दे रहा हूं तुम्हें। बड़े शान से अपना कारवां लेके गए थे भाई साहब काबुल पे फतह करने के लिए कि अब तो हमने अमेरिकन को हटा दिया। आपको पता है तालिबान क्यों ठोक रहे हैं इनको? मैं आपको यह भी बता दूं, देखो हर एक वो बेवकूफ नहीं है। तालिबान आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर नॉट स्टूपिड। आप उनसे अग्री करें, डिसएग्री करें, आप उनको कह लें अच्छे हैं, बुरे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बुरे, दैट इज योर विश। आपको तालिबान को गाली देनी आप दे सकते हैं, लेकिन वो बेवकूफ नहीं है। उनको पता है, तालिबान को आज भी पता है कि जब अमेरिकन ने तालिबान को मारा, जब अमेरिकन को यह पता लगा कि तालिबान पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में कहां पे छुपे हैं, जहां ड्रोन स्ट्राइक करी, वो उनकी सीक्रेट आउट आईएसआई ने करी है। इसीलिए तो तालिबान नफरत करते हैं पाकिस्तानियों से, क्योंकि ये कहते हैं कि दोगली कौम है, दोगली कौम है। जो उनका तालिबान का, मैं उसका नाम भूल गया, तालिबान का एम्बेसडर, तालिबान के एम्बेसडर ने क्या लिखा था, ज़हीर है कुछ ऐसी नाम था उसका। आपको पता है तालिबान को रिकॉग्नाइज करा पाकिस्तान ने, बोला कि हम आपको रिकॉग्नाइज करते हैं डिप्लोमेटिकली। पहली बार जब तालिबान आया था, फर्स्ट, अभी की बात नहीं, पहली बार, हम आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। तालिबान ने बोला बहुत अच्छी, आप क्यों कर रहे हैं रिकॉग्नाइज? कह रहे हैं भी मुसलमान थे तो मुसलमान। जी ठीक है, इन्होंने एम्बेसी, जी ठीक है, इन्होंने एम्बेसी खोल दिया तालिबान का, एम्बेसडर अपना अपॉइंट कर दिया। एम्बेसडर के कुछ हक होते हैं, कुछ हुकूक होते हैं। जब आप किसी को तो डिप्लोमेटिकली आप कहते हैं कि आप हमारे देश में, हमारी शरण में, हम आपको जबान देते हैं, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तानियों की मोरालिटी होती नहीं, पाकिस्तानी पंजाबियों की तो बिल्कुल मोरालिटी नहीं है। इन्होंने, ये जो ज़ईफ था तालिबान का एम्बेसडर, इन्होंने अमेरिकन से पैसे लिए और इन्होंने ज़ईफ को अरेस्ट कर दिया। इन्होंने ज़ईफ को अरेस्ट करा और अरेस्ट करने के बाद इसको अमेरिकन को हैंड ओवर दिया। जो इनके था किसी और देश का, उसको अरेस्ट करके, जिसको डिप्लोमेटिक क्रेडेंशियल्स इनके प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट करे थे, उसको अरेस्ट करके बेच दिया पैसे के लिए। उसने फिर किताब लिखी, माय लाइफ विद द तालिबान। उसने किताब लिखी है लाइफ विद द तालिबान। में लिखता है कि पाकिस्तानी दो, हर एक मुंह में इनकी दो जबानें हैं और दोनों जबानों से अलग अलग जबान बोलते हैं। तुम्हें कभी धोखा दे सकती, ये ऑन रिकॉर्ड है, आप जाके देख सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड इन्होंने कहा है। तो मैं पाकिस्तानियों से कहता हूं कि जो तुम लोग उछलते हो ना, तुम छिछोरे लाहौरी, टी इज फैंटास्टिक, टी इज फैंटास्टिक, अभिनंदन का मीम चला के अब जिन्ना का मीम चलाओ तुम, ठीक है, जिन्ना का मीम चलाओ। क्योंकि आज खुद तुम्हारा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है कि एक जर्नैल चाय पीने गया था, ही वेंट टू हैव अ कप ऑफ टी इन काबुल एंड पाकिस्तान इज स्टिल पेइंग अ प्राइस फॉर दैट कप ऑफ टी। जो रोज तुम्हारे बंदे गिर रहे हैं ना, जो रोज तुम्हारे फौजी ठिकानों पे हमले हो रहे हैं और जो तुम्हारे सिविलियंस मर रहे हैं, वो क्यों मर रहे हैं पता है क्यों? बिकॉज द टी इज फैंटास्टिक। तो टी इज फैंटास्टिक पाकिस्तानियों। हमने भी जनरल नियाजी को 1971 में पिलाया था, उसका भी फोटो डाल दूंगा। और साथ हमारे जनरल के साथ सरेंडर भी किया था, उसका भी फोटो है पाकिस्तानियों, तो वो फोटो भी डाल दूंगा। ये 1971 वाली कंडीशन पाकिस्तान में फिर से हो सकता था अगर आप लोगों ने अभिनंदन को नहीं छोड़ दिया होता। तो सब कुछ प्लान तैयार था हिंदुस्तान में, पाकिस्तान पूरा तबाह हो जाता अगर अभिनंदन को वापस नहीं लौटते। तो ये बहुत अच्छा कदम उठाया था पाकिस्तान ने, बहुत अच्छा कदम उठाया था। और उस समय आप लोग का बहस चल रहा है, तो उसका भी मैं वीडियो डाल दूंगा, यहाँ पे सुनिएगा किस तरीके से आप लोग, आपका पीएम का, आपका जनरल का हालत खराब हो गया था। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। किस तरीके से आपका जनरल का हालत खराब हो गया। तो उस वक्त अगर उस समय अभिनंदन को नहीं छोड़ते तो सिचुएशन और खराब हो सकता था। भारत ने हमला करने का पूरा प्लान बना दिया था। आपको तो पता है सेंट्रल में कौन है, मोदी जी है। कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं था भारत उस समय। नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज विद पाकिस्तान। ये सख्त डिसीजन उस समय
मोदी जी के सरकार लिया था। और आप लोगों का चाय फैंटास्टिक कहते हैं ना, वही आप लोगों के ऊपर भारी पड़ गया, इसीलिए आप लोगों को पाकिस्तानी कहते हैं। ये पाकिस्तानी जो है ना, ये इंटरनेशनल ढोलक है, ढोलक। कोई भी आता है बजा के चला जाता है, इंटरनेशनल ढोलक है आप लोग, कोई भरोसा नहीं करता आप लोग। तो मैंने पहले ही बताया था, नियत से पैलेस्टीनियंस को किस तरीके से मरा था उस समय। आज वही पाकिस्तानियों ने पैलेस्टाइन करके चिल्ला रहा है, क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं। वही उनका चाइना बाप इतना मस्जिदें तोड़ रहा है, वही घोड़े मुस्लिम के ऊपर कितना टॉर्चर किया जाता है वहां पे। एक शब्द नहीं बोलेगा ये पाकिस्तानी। ये है ये सीरियल किलर्स, ये लोग है ये सीरियल किलर्स, कन्वर्टेड है। जो पैसे देके उसी का ही है, पहले ही मैंने कहा था। उस समय आप लोगों का जो एयरचिप था परवेज मेहदी कुरैशी, उनको भी हम लोगों ने 1971 में चाय पिलाया था। 1.5 साल तक यहाँ पे हिंदुस्तान में जेल में कैद की शख्स था, जेल में बंद था, जेल के पिंजरे में बंद था, 1.5 साल तक जेल में बंद था। फिर जब छोड़ा, उसके बाद 1990 में उसने एयर चीफ मार्शल बना। पहले चीफ मार्शल नहीं था, उसके बाद बना 1990 में युद्ध हो रहा था। उस समय उसने मना कर दिया हिंदुस्तान में हमला करने के लिए। पाकिस्तान का परवेज मेहदी कुरैशी, उसने मना कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे हिंदुस्तान में। हमें पता था कैसे खरीदारी किया था हिंदुस्तानियों ने, उनको पता था इस पर जाऊंगा तो क्या हालत होगा। और अफगानिस्तान में भी हालत खराब होने वाले हैं आप लोगों का, क्योंकि क्लासेस हुआ है। 11 इंजीर्ड है अफगानिस्तान के बॉर्डर पे। सोचिएगा क्या हालत होने वाला है। अफगानियों ने बड़े बड़े तोपे लगा दिए वहां पे। 12, 14, 15 दिन के अंदर एक और खबरें आने वाले हैं पाकिस्तान में, कुछ ना कुछ होने ही वाला है। अफगानियों ने भी नहीं छोड़ने वाला आप लोगों को। पता है कि पाकिस्तान दो मुंह साफ है, दो मुंह वाला साफ है पाकिस्तान। अफगानियों ने भी नहीं छोड़ेगा। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर में भी बहुत बड़ी क्लासेस हो रहा है। 11 अफगानियों को मार दिया पाकिस्तानी सैनिकों ने। अब अफगानी ने गुस्सा में आके वो कह रहा है कि हमने नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तानियों को। ये मैं न्यूज लगा दूंगा, देखिएगा, टोलो न्यूज। टोलो करके खड़े हैं एक अफगानिस्तान में क्लासेस हुआ है, 11 अफगानी मारा गया। और अफगानी तालिबान ने धमकी देते हुए कहा है पाकिस्तानियों को हम नहीं छोड़ेंगे। वो भी सोच देखिएगा, 11 दिन के अंदर, 10-12 दिन के अंदर कुछ ना कुछ होने वाला है। भारत ने फिलहाल कुछ नहीं करने वाला, अभी मूड में नहीं है। हम लोग तो अभी मजे ले रहे करने वाला, भारत अभी मजा ले रहा है। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।